यूनाइटेड किंगडम के आम चुनाव में ऋषि सुनक और उनकी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी बुरी तरह चुनाव हार गई और इस हार की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। सबसे ज्यादा सवाल हो रहा है ऋषि सुनक के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में, क्योंकि ऋषि सुनक पहले ऐसे शख्स थे बरतानिया के वजीर आजम बनने वाले जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से नहीं था। वो अंग्रेज नहीं थे बल्कि धर्म के एतबार से हिंदू थे और अपने खानदान के एतबार से वो इंडियन नजाद थे। उनका जो खानदान है वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखता था और उस वक्त उनका खानदान हिजरत करके इंग्लैंड चला गया। जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के ही असल रहने वाले थे, इसी मुल्क के थे। वो इंग्लैंड में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, कामयाबी मिलती है और कंजर्वेटिव पार्टी से उन्होंने अपनी सियासत का आगाज किया। और कंजर्वेटिव पार्टी जो लगातार बहरान का शिकार थी, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है अपने मुल्क को चलाने में या बहरान से निकालने में कामयाब नहीं हो रहे थे, तब उन्होंने पिछले सालों में ऋषि सुनक पर एतमाद जताया, ऋषि सुनक को वजीर आजम बनाया। लेकिन ऋषि सुनक ने भी कंजर्वेटिव पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मुल्क के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, इकोनॉमी को ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं किया और उसका नतीजा यह हुआ कि ऋषि सुनक को आम चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड में चुनाव होना था इस साल के आखिर में, दिसंबर 2024 में या जनवरी 2025 में, लेकिन अपनी पार्टी की बुरी हालत को देखते हुए ऋषि सुनक ने मई में ही चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। वहां 4 जुलाई को वोटिंग हुई। इसके बावजूद उनकी पार्टी नहीं जीत सकी, बुरी तरह हार गई और 14 सालों से कंजर्वेटिव पार्टी का जो यूनाइटेड किंगडम में इख्तिदार था उसका खात्मा हो गया। लेबर पार्टी ने शानदार जीत हासिल कर ली, 412 सीटों पर। लेबर पार्टी के केयर स्टार्मर प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। उन्होंने अपनी काबीना भी तश्कील दी है, काबीना में मुसलमानों को भी जगह दी गई है और जिस मुसलमान को जगह दी गई है वो वजीर इंसाफ है। अब सवाल अहम यह है कि लेबर पार्टी में और कंजर्वेटिव पार्टी में फर्क क्या है। लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के मुकाबले में लेबर पार्टी को ज्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि लेबर पार्टी राइट के बजाय लेफ्ट नजरिया रखती है, सेंटर में रहती है और वो फॉरेन पॉलिसी में जंगबंदी पर तवज्जो देती है, वो कत्ल गारतगिरी से बचने की कोशिश करती है। उसके अलावा लेबर पार्टी की जो पॉलिसी रही है उसमें ये शामिल है कि सभी को इंसाफ देना है, सभी को साथ लेकर चलना है, प्राइवेटाइजेशन के बजाय जो सरकारी निज़ाम है उसको मजबूत करना है। कंजर्वेटिव पार्टी का मामला रहा है कि जंगबंदी के बजाय, सुलह समझौता के बजाय ज़्यादातर दफा पर तवज्जो देना है, या इसी तरह सरकारी निज़ाम को ज़्यादा मुस्तहकम करने के बजाय प्राइवेटाइजेशन के निज़ाम को आगे बढ़ाना है, इंडिविजुअल की ताकत को आगे बढ़ाना है। ये कंजर्वेटिव पार्टी की सोच रही है। तो लेबर पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो सेंटर लेफ्ट है और जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो सेंटर राइट है। पिछले 14 सालों से कंजर्वेटिव पार्टी की ही बरतानिया में हुकूमत थी और 14 सालों के बाद इक़्तिदार का खात्मा हो गया। लेबर पार्टी ने अपनी जगह बना ली है। लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी दोनों बरतानिया की बड़ी पार्टी मानी जाती है। लेबर पार्टी का क़याम 1900 में अमल आया था और कंजर्वेटिव पार्टी का क़याम 1934 में अमल आया था। तो दुनिया की जो पुरानी पार्टियां हैं उनमें से एक कंजर्वेटिव पार्टी भी मानी जाती है और इस पुरानी पार्टी का अंजाम इस वक्त बहुत बुरा हुआ और सबसे ज्यादा सवाल ऋषि सुनक हो रहा है। ऋषि सुनक ने हार की जिम्मेदारी कबूल की। उन्होंने माना कि उनकी वजह से उनकी पार्टी की हार हुई है और अब वो पार्टी का ओहदा भी छोड़ने वाले हैं। जब ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इंडिया के एक तबका ने बहुत ज्यादा जश्न मनाया था, खुशियां मनाई थी और कहा था कि देखो हमारा हिंदू, हमारी फैमिली से ताल्लुक रखने वाला इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर भी बन गया है। लेकिन इंग्लैंड के या बरतानिया के जब प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक बने थे तो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी को जीत नहीं दिलाया था, उन्होंने चुनाव लड़कर माहौल नहीं बनाया था, बल्कि बोरिस जॉनसन या उनके बाद जिनको बनाया गया था वो लगातार नाकाम साबित हो रहे थे पार्टी को आगे बढ़ाने में या देश के या जो लोगों के मुद्दे थे उस पर खड़ा उतरने में कामयाब नहीं हो रहे थे। तब लोगों ने चांस दिया कि एक बाहर के शख्स को बनाते हैं, देखते ये क्या कर पाते हैं। अब ऋषि सुनक का पहला टेस्ट था कि वो अपनी पार्टी को जीत दिलाते, अवाम का भरोसा जीतते, लेकिन ऋषि सुनक लोगों का भरोसा जीतने में नाकाम रहे, लोगों का एतमाद जीतने में नाकाम रहे और इसी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। ऋषि सुनक ने लोगों को मायूस भी किया। बीबीसी की कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें यह कहा जा रहा था कि जो इंडियंस मुल्क के वहां रहते हैं और उनकी तादाद तकरीबन 15 लाख है, इसी तरह पाकिस्तानी भी बहुत ज्यादा वहां रहते हैं, उनकी तादाद भी तकरीबन 12-13 लाख है। तो पहले लेबर पार्टी के समर्थक थे, उनको सपोर्ट करते थे, लेकिन जैसे ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो सारे के सारे इंडियंस ऋषि सुनक के समर्थक हो गए, कंजर्वेटिव पार्टी के हक में आ गए। अब उनको उम्मीद थी कि ऋषि सुनक कुछ अच्छा करेंगे
देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। तो उन लोगों को भी मायूसी हाथ लगी है, उन लोगों को भी झटका लगा है, क्योंकि ऋषि सुनक उनकी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे हैं। ऋषि सुनक के बारे में अब खबर आ रही है वो कि सियासत से भी अलग होने वाले हैं, क्योंकि वो असल पॉलिटिशियन नहीं है। इंग्लैंड का जो अपना मिजाज है, अंग्रेजों की जो सियासत है, उसको भी ऋषि सुनक समझने में नाकाम रहे और इसी वजह से उनकी पार्टी को शदीद हार का सामना करना पड़ा है। कल उन्होंने ऐलान भी किया था आखिरी खिताब करते हुए सहाफ़ियों से कि मैं हार की जिम्मेदारी कबूल करता हूं, इसके अलावा मैं पार्टी के ओहदा से भी इस्तीफ़ा देने वाला हूं, पार्टी का चेयरमैन और सदर अब मैं नहीं रहूंगा। लेकिन जब तक कंजर्वेटिव पार्टी के नए सदर का सिलेक्शन नहीं हो जाता है, उस वक्त मेरे हाथ में ही पार्टी की कमान रहेगी। फिलहाल वो MP तो हैं, लेकिन आगे उनकी सियासत कैसी रहेगी, वो मुकम्मल तौर पर सियासत छोड़ देंगे, कुछ और होगा, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल ऋषि सुनक ने इंडिया, पाकिस्तान और पूरे बर्रे सगीर को मायूस किया है, क्योंकि उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी, लोग जिस तरह की उम्मीद लगा रहे थे, उस पर वो खड़े नहीं उतर सके। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए, फिर मुलाकात होगी।